अरिहंट प्रैक्टिस सेट फॉर बिजनेस स्टडीज़ CUET 2026 के लिए ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। पहले 2 वीडियो जो बने हैं उसमें हमने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन, हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किया है। इस वीडियो में भी हम फर्दर 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 20 तक हमारा हो चुका था। इसका जो शुरुआत है वो 21 क्वेश्चन से होगी। इसमें मैचिंग है 21 वाला क्वेश्चन, जिसमें पहला है ABC दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इससे मैंने एक पिछले वीडियो में जिसमें मैंने 11 से 20 का क्वेश्चन कराया है, उसमें मैंने एक कीवर्ड बताया था जहाँ पे भी मैनेजर आ जाए, जैसे मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, तो वो कौन से लेवल पे काम करते हैं, वो मिडिल लेवल वाले मैनेजर, वो मिडिल लेवल पे, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। तो जो टॉप पे होते हैं उसमें CEO जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें कौन होते हैं, डायरेक्टर या फिर CEO। तो पहला क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा थर्ड में चला जाएगा। ऑप्शन ए में थर्ड होगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कैसे हम जान सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर। तो इसमें वर्ड आ गया मैनेजर से रिलेटेड, तो सीधा हमें जाना है कि वो मिडिल से रिलेटेड है। बी का होगा सेकंड। अब बी का सेकंड देख सकते हैं हम किसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन ए का थर्ड होगा, ये भी हमको पता है। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, इसमें भी ए का थर्ड है पर बी का सेकंड तो है नहीं, तो मतलब ऑप्शन बी ही होगा। मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं देना है कि तीनों को जानना है। अगर आप एकदम कन्फर्म्ड हो कि अगर मुझे एक ऑप्शन कन्फर्म हो गया है, दूसरा भी, तो आप इसको लगा सकते हो। तीसरा भी हम देख लेते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें फोरमैन और क्लर्क आते हैं। ये मैंने अपने पूरे पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैनेजर और जो भी मैनेजर होते हैं, जिनके भी पोस्ट मैनेजर लेवल पे होती है, वो मिडिल लेवल पे आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQ में भी आया था और इसलिए इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दिया है। मैनेजर जो होते हैं मिडिल लेवल के होते हैं, और टॉप लेवल पे डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर से रिलेटेड वर्ड आ जाए, भले वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हो। ये कंफ्यूजिंग है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर लिख के दे देगा, आपको पूछेगा कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, टॉप पे, मिडिल पे या ऑपरेशनल पे, या इसको हम ऑपरेशनल को थर्ड लेवल भी बोलते हैं। तो क्या वो मैनेजिंग देख के आप कहाँ लगाओगे, मिडिल पे? वो मिडिल पे नहीं जाएगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसमें वर्ड है डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर होते हैं वो टॉप लेवल पे आते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं वो मिडिल पे आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जो हमारा 22 क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर्मेशन इज़ द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी फॉर्मेशन फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजर का। ये इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। NCERT में तीनों के ही इम्पॉर्टेंस दिए हुए हैं और तीनों को ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मेशन किसका फंक्शन है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो, प्लान बनाना हो, गोल डेवलपमेंट हो, या फिर इंटीग्रेट करना हो एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, या कोऑर्डिनेट करना हो उनकी एक्टिविटी को। ये सारे ही जो भी कंपनी के सारे मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजर। और अब हमारा 23rd क्वेश्चन है, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर दैट राइट पीपल, राइट क्वालिफिकेशन आर एम्प्लॉयड एट राइट प्लेस। तो ये हमने पढ़ा है, हमारे 5 ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास राइट पीपल, राइट क्वालिफिकेशन एट राइट टाइम पे, मतलब जो भी सही पर्सन हो, सही क्वालिफिकेशन के साथ वो हमारे जॉब को आए, हम उन्हीं पर्सन को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग इससे रिलेटेड है नहीं, प्लानिंग नहीं है और ना डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में उनको इन्फ्लुएंस करना और उनको मोटिवेट करना आता है। स्टाफिंग इज़ द राइट ऑप्शन। 24th इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और जितने मैंने निमोनिक बनाए हैं मैंने उसमें भी बताया है। निमोनिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे आपस में टॉपिक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा ज़रूर पूछता है कि उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो इस वजह से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको याद करना। तो मैंने उसमें निमोनिक बना रखा है, वीडियोस पढ़ी हैं, आप निमोनिक याद करना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है। तो इसका पहला है अरेंजिंग ABCD, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, पढ़ना है, फिर इनका सिंक्रोनाइज वे बताना है। अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू इम्प्लीमेंट प्लान, एस्टैब्लिशिंग गोल एंड outlining step to achieve them, motivating and guiding team members to achieve objective, monitoring performance and making adjustment to stay on track। तो इसमें हम जाने, पहले तो शुरुआत होगी बी से,
एस्टैब्लिशिंग गोल, एक गोल बनाना है और एक आउटलाइनिंग करनी है कि हमें कौन से स्टेप को अचीव करना है। सबसे पहले हमारा काम प्लानिंग से ही शुरू होता है। मतलब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सीधे वर्ड ना देके उनके मेन वर्ड्स लिख दिए हैं, फिर बताना है कि हम क्या करते हैं। तो पहले हम प्लानिंग ही करते हैं। प्लानिंग कैसे? प्लानिंग में हम एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को हमें अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करता है। तो ऑप्शन पहले बी पहले होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को एंड टेक टास्क टू इम्प्लीमेंट। प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम यही करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हम उनको बांटते हैं, एक्टिविटीज़ को एज़ पर देयर क्लासिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से हम एक्टिविटीज़ को, ग्रुप टास्क को डिवाइड करते हैं और रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा ए। फिर हमारा शुरुआत होगी, क्या मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पहले आएगा या मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस? तो हमें पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और फिर डायरेक्टिंग आता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आएगा मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग टीम मेंबर, ये डायरेक्टिंग के अंदर की लाइन है। मोटिवेट करना और गाइड करना टीम मेंबर को टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सी होगा। उसके बाद होगा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इसको दे के पूछ दिया जाता है कि ये कौन से फंक्शन का पार्ट है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एक की वर्ड है, हमारे जो फंक्शन है, फंक्शन कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग का ये एक की वर्ड है। इसको केस स्टडी में दे के, जब केस स्टडी दी जाती है इससे रिलेटेड और पूछा जाता है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग को ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग ऑफन मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस लिखा होता है और कंट्रोलिंग वर्ड ऐसे कंट्रोल से रिलेटेड लगता है, पर इसमें क्या होता है? कंट्रोल नहीं करना होता है, हमें एनालिसिस करना होता है हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस को और अभी के परफॉर्मेंस को, और उनके बेसिस पे हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो ये जब वर्ड आ जाए तो वो कंट्रोलिंग से रिलेटेड होता है और हमें पता है कंट्रोलिंग हमारी लास्ट फंक्शन होती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BACD। 25th इज supervising employee, motivating them to achieve the target and providing leadership as aspect of which management function? are aspect of which management function? कौन से मैनेजमेंट फंक्शन के जो ये सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय है, मोटिवेट करना या गाइड करना, अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया 24 वाले में कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, गाइड करना उनको कि वो कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, तो वो होता है डायरेक्टिंग। वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है। डायरेक्टिंग का ये कीवर्ड ही है कि सुपरवाइजिंग करना एम्प्लॉय को, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना कि कैसे टास्क को अचीव करना है। 26 क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग तीनों दिया हुआ है और उनके सामने हमें उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो प्लानिंग किस में आ सकता है? प्लानिंग अगर हम पढ़ें तीनों के तो सेकंड में ज़्यादा बैठ रहा है, टू डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट नीड टू डन। प्लानिंग का मतलब ये होता है टू डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ये इसके कीवर्ड्स हैं। कोई चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है, वो हमें प्लानिंग के थ्रू पता चलती है। तो प्लानिंग में हम पहले गोल सेट करते हैं और फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या चीज़ करना है, कब करना है और किस वे में करना है। जैसे कि हम अपनी डेली रूटीन में भी प्लानिंग करते हैं, तो वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग का ऑप्शन सेकंड जाएगा। सेकंड इसमें से ए का सेकंड इसमें भी है, ए का इसमें भी है, तो ऑप्शन सी और बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बचा हमारा डी और बचा ए। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम पढ़ें, इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव बाय मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, फिर से ये वर्ड आ गया मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस जहाँ पे भी आ जाए और नेसेसरी एडजस्टमेंट आ जाए तो वो हमेशा कंट्रोलिंग का होता है। तो सी का फर्स्ट किस में है? इसमें है। ये और ये तो हम पहले ही काट चुके हैं, तो बचा ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन ए में सी का फर्स्ट है और डी वाले में सी का थर्ड है, तो ऑप्शन डी भी कट गया। ऑप्शन ए सही हो गया, ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड होगा और सी का फर्स्ट होगा। बी का भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क को ग्रुप करना और एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज इन स्ट्रक्चर्ड मैनर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, जैसे फंक्शनल, डिविजनल, और उसमें हमारे बहुत सारे, फिर हम अपने मल्टीपल फोरमैन्स को कहते हैं कि वो अपने अपने टास्क को देखें। तो ये होता है यहाँ पे ग्रुप करना रिक्वायर्ड टास्क को। 27th इज डैश इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हार्मनी जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसके कीवर्ड्स या तो वो हार्मनी से रिलेटेड पूछते हैं या फिर पूछते हैं कि इंटीग्रेट करता है एफर्ट
कोऑर्डिनेशन के जितने इंपॉर्टेंस है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। और एक वर्ड हमारा पूछता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो वो कोऑर्डिनेशन होगा, और इंटीग्रेट एफर्ट तो वो भी कोऑर्डिनेशन होगा, और हार्मनी अमंग एम्प्लॉय या हार्मनी अमंग ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी कोऑर्डिनेशन ही होगा। तो 27 का ऑप्शन हमारा सी, कोऑर्डिनेशन। 28 मैनेजमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ये सीधे सीधे लाइन ही है एनसीईआरटी की, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में बताया गया है कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट, तो उसमें सीधे सीधे एक इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंटीग्रेट द एफर्ट अगर वर्ड आ जाए तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। 29 में क्या होगा? 29 क्वेश्चन इज in TISFO Limited, the purchase department purchased 20 tons of raw material for the production of department. However, the production department required only 15 tons. 20 टन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया है? परचेज कर लिया है रॉ मटेरियल, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको सिर्फ 15 टन की नीड है। ड्यू टू दिस रीज़न गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड रिक्वायर्ड लिमिट। अब जो गुड्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं वो रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हो गए, एंड वर नॉट एक्सेप्टेड बाई सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट उतना वो सेल ही नहीं कर पाएगा जितना इन्होंने परचेज़ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, क्योंकि आपस में इन लोगों ने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, तो चीज़ें क्या हुई? मिसमैच हो गई। अब एज अ रिजल्ट मैनी गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड। बहुत सारे गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड रह गए। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग इन द गिवन केस। क्या वो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो डायरेक्टिंग है, या फिर वो प्लानिंग है? प्लानिंग की बात नहीं हो रही है और ना ही डायरेक्टिंग की बात हो रही है, और डी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। कोऑर्डिनेशन ही लैक हो रहा है। ऐसी एक्टिविटी दे देते कि आपस में अगर कोऑर्डिनेशन है तो वो क्या है? तो वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन के यहाँ पे लैक होने की वजह से बहुत सारे गुड्स जो थे हमारे वो अनसोल्ड रह गए। यहाँ पे प्लानिंग, अगर आपको प्लानिंग या डायरेक्टिंग से कन्फ्यूजन हो तो कोई ना कोई कीवर्ड, प्लानिंग का कोई ना कोई कीवर्ड केस स्टडी में ज़रूर मिलेगा, तो इससे हम जान जाएंगे क्या वो प्लानिंग है, क्या डायरेक्टिंग क्या है। तो ये कोऑर्डिनेशन होगा। जो हमारा 30th क्वेश्चन है, द इंचार्ज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इन केओस एंड अनेबल टू वर्क प्रॉपरली। सारे ही डिपार्टमेंट के लोग बहुत ही केओस में हैं, सब इधर उधर हैं, परेशान हैं, और सारी चीज़ें फैली हुई हैं, सब कुछ कोई अलाइन नहीं है, और कोई भी वर्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। विच एस्पेक्ट या क्वालिटी मैनेजमेंट इज मिसिंग एज इंडिकेटेड बाय द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सा एस्पेक्ट है जो मिसिंग है? प्लानिंग की बात ही नहीं हो रही, ना कंट्रोलिंग की हो रही है, यहाँ पे स्टाफिंग की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड 3-4 वर्ड हैं जिनको ही पकड़ के जो CUT में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केओस, एंड केओस से रिलेटेड आएगा, एक हारमनी से रिलेटेड आएगा, जैसे कि 27 वाले क्वेश्चन में था। ये रहा हारमनी से रिलेटेड, जैसे कि हारमनी कैसे आती है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। और या फिर केओस को और इन सब चीज़ को हटा के ऑर्डरलीनेस जो लाता है वो कौन लाता है? कोऑर्डिनेशन लाता है। तो एक केओस वर्ड आएगा, या फिर हारमनी, या फिर इंटीग्रेट द एफर्ट। तो इन सब से रिलेटेड जो भी कितनी भी केस स्टडी आ जाए वो कहाँ जाएंगी? कोऑर्डिनेशन में। इसमें सब में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में हम 31 से 40 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।